यहाँ पे जिस तरह से डिस्ट्रक्शन है, ये रूसी गाड़ियों का डिस्ट्रक्शन है। युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग करना रोमांचक और खतरनाक दोनों हो सकता है। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन से रिपोर्ट कर रहे एनडीटीवी के उमा शंकर सिंह से। उमा, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट्स में से कोई एक दृश्य जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं जो आज भी आपकी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। अनगिनत ऐसे दृश्य हैं जो नज़रों से जाते नहीं। बूचा नरसंहार के बाद जिस तरह से कब्र की खुदाई हो रही थी, लाशों को निकाला जा रहा था और वहीं मौके पर ही उनका जो शुरुआती परीक्षण है वो किया जा रहा था, वो दृश्य काफ़ी दुखदाई लगा। एक जगह हमने देखा एक टेडी बियर, जो कि एक बहुत बड़ा टेडी बियर था और एक कमरे के बीचों बीच वो पड़ा हुआ था। पूरा घर विध्वंस हो गया था, ध्वस्त हो गया था। तो लगा कि यहाँ ये परिवार भी किस हालत में है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन जो निशान वहाँ पे रह गए हैं, शायद वो टेडी बियर जो है वो त्रासदी की कहानी कहने के लिए रह गया था। वॉर टाइम में इंडिपेंडेंट फेयरलेस जर्नलिज्म का रोल सामने आता है। यूक्रेन की इंटेंसिव कवरेज का श्रेय वहाँ रिपोर्टर्स को मिले एक्सेस को भी जाता है। आप अग्री करेंगे? वॉर जोन में एक्सेस मिलना काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उसके बिना तो आप वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार जब आप वॉर जोन में उतर जाते हैं तो फिर आप पे निर्भर करता है कि आप वहाँ करते क्या हैं। किसी अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर वहाँ से लाइव ओबी करते हैं, शो करते हैं, या फिर एक्टिव वॉर जोन में उतरकर वहाँ से फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। अब जैसे बोरोदेंकिया से जब हम मार्किव जा रहे थे तो हमें एक मैदान में, एक खेत में जो दस्ता है सैनिकों का, वो डिमाइनिंग करता हुआ मिला। हमने फैसला किया कि हम उतरकर वहाँ शूट करेंगे और डिमाइनिंग करते समय के खतरों को अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे, और हमने वो किया। खतरा बहुत था। किसी एक गलत जगह पर पैर पड़ जाने के बाद जान को खतरा हो सकता था, लेकिन जब आप वॉर जोन में कवरेज के लिए जाते हैं तो इतना खतरा आपको लेना पड़ता है। यूक्रेन की सेना अगर यहाँ अप्रोच करे तो उनको जान माल का नुकसान उठाना पड़े। आप ओडेसा, कीव से कई रिपोर्ट्स लेकर आए। इन शहरों में आपने लोगों को किस तरह के मानवीय संकट में देखा? मतलब जनजीवन कैसा चल रहा है? देखिए, युद्ध की जो त्रासदी है उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। यूक्रेन में हमने देखा कि बस्तियां की बस्तियां तबाह हो गई हैं, शहर के शहर उजड़ गए हैं, लाखों लोगों के घरों का कोई हिस्सा तक नहीं बचा। और ख़ासतौर पे अगर बड़े शहरों की बात करें तो जीवन पटरी पे लौटती नज़र आती है। ट्रैफिक जो है वो चलना शुरू होता है, लेकिन फिर एयर रेड सायरन की एक आवाज़ जो है लोगों को वापस अपने घरों में दुबकने को मजबूर कर देती है, बंकरों में जाने को मजबूर कर देती है। तो एक त्रासदी की स्थिति है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर ओढ़ने बिछाने तक की चीज़ों की किल्लत है, और उस बीच जो यूक्रेन के लोग हैं अपना जीवन, अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन यूक्रेन गए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मिले। उधर इंडिया कंडेम द किलिंग्स इन बूचा। 2 महीने से चल रही इस जंग में क्या भविष्य में और डिप्लोमेटिक टॉक्स को होते हुए देख रहे हैं? मतलब बिटवीन यूक्रेन और रशिया और अदर कंट्रीज गेटिंग इन, ये सब कहां जाकर रुकेगा? आपको पता है कि इजराइल से लेकर टर्की तक ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन शांति की अपील कर रहा है, दुनिया के देशों से युद्ध रुकवाने की अपील कर रहा है, साथ ही वो अपने सहयोगी देशों से हथियार की भी मांग कर रहा है ताकि रूस के कदम को रोका जा सके। दूसरी तरफ रूस जो है वो यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है, कई जगहों पे उसने अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है, और वो इस जिद पर है कि जब तक उसकी बात को यूक्रेन नहीं मानेगा तब तक वो युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे में राजनयिक कोशिशें किस स्तर पे काम आएगी? प्रतिबंध बहुत सारे लगाए गए हैं रूस पर, लेकिन रूस का ये कहना है कि प्रतिबंधों का जो बुरा असर है सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों को भी झेलना पड़ेगा, और पड़ रहा है। यूरोप के देशों को भी झेलना पड़ रहा है। हाँ, कोशिश ज़रूर ये हो रही है कि राजनयन के जरिए मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि किसी भी युद्ध का जो खात्मा है वो बातचीत की टेबल पर ही होता है। लेकिन बातचीत की टेबल पर कब ऐसी कारगर बातचीत हो कि युद्ध खत्म हो, उसका इंतजार हमें करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और एक बार फिर से वी अप्रिशिएट यू फॉर ब्रिंगिंग अस ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द वॉर जोन यूक्रेन।